तो महंगा डीजल ना हो गया, किसान अपना खून से खेती करेगा। अरे भैया ईवीएम बार बार चेंज किया जाता है, आपको मालूम है ना? ये मशीन का हेरा फेरी हो गया है। वही अगर हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी अगर बाहर होते तो इनको ईवीएम दिखाते कि ईवीएम क्या होता है। अगर आज अगर बैलेट से चुनाव करा लिया जाए तो पता नहीं चलेगा नीतीश कुमार को, अब पता नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी को। अब डब डब मारिएगा लंटेन पर चल जाता है, तीर पर मारिएगा लंटेन पर चल जाएगा कमल पर। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम का कमाल है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कैसे अब घोषणा कर दिए पहले कि जो भी अगर बिहार में या देश में चुनाव लड़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का में सेटिंग था, तब न नरेंद्र मोदी बात बोले थे। उपेंद्र कुशवाहा को पंखा छोड़वा के तीर का अध्यक्ष बनाया गया, और फिर उनको पंखा के बिजली के प्लग में खोस दिया गया कि अस्थिर रहिए। पावर हाउस है नीतीश कुमार जेडीयू के मंत्री। पावर हाउस है तो पावर हाउस कहाँ से होगा? गोबरे से न तैयार होगा। गोबर मेरे पास है, लालू प्रसाद जी के पास गोबर है। तो नीतीश कुमार अपना गोबर से पावर हाउस और नरेंद्र मोदी अपना पावर हाउस से तैयार करेंगे। आज सिवान के एगो हम लोग का सेठ थे, आज दिल्ली में उनकी इंजेक्शन से मौत होता है, उसका कारण कौन है? झूठो बोल रहे हैं, इंजेक्शन से काम होता है। तो क्या कोरोना हो गया था, फिर बीमारी और भी था। नहीं बीमारी क्या था? जो आदमी आज तक के एगो सुपारी नहीं खाया, एक इलायची नहीं देखने गए थे सुपारी नहीं। अरे भैया मेरा घर ही सिवान हुआ, प्रतापपुर उनका घर हुआ, चैनपुर मेरा घर हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी अभी दिल्ली में हैं, लेकिन छोटे लालू जो बिहार के लालू हैं वो आरजेडी ऑफिस में पहुंच गए हैं। काफ़ी दिनों से ये भी गायब थे। कहाँ गए हुए थे आप? थोड़ा गांव में भी खेती और करना है ना। खेती रहेगा तब ना किसान का बेटा और मजदूर का बेटा उसको अनाज मिलेगा। सुने खेती वाला में जो डीजल यूज होता है वो महंगा हो गया। तो महंगा डीजल ना हो गया, किसान अपना खून से खेती करेगा। लालू प्रसाद यादव के लोग अपने खून से धान तैयार करते हैं, अनाज तैयार करते हैं। नरेंद्र मोदी का महंगा किया हुआ तेल से अनाज तैयार नहीं होता है। बिहार सरकार और भारत सरकार के तेल से नहीं होता है। ये लालू यादव के लोग अपने खून से अन्न तैयार करते हैं। वही अन्न नरेंद्र मोदी को भी थाली में जाता है और वही अन्न नीतीश कुमार के थाली में जाता है। पेट्रोल पूरा महंगा हो गया। बहुत महंगा हुआ है, इसलिए कि उनको तो अपना जेब से पैसा नहीं ना लग रहा है, ये पूरे देश के युवा का पैसा लग रहा है, पूरा किसान का पैसा लग रहा है, पूरा मजदूर का पैसा लग रहा है। जो रोड पर रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, उसका पैसा लग रहा है। ये तो प्रधानमंत्री का पैसा नहीं लग रहा है, ये पेट्रोलियम मंत्री का पैसा नहीं लग रहा है, ये बिहार के मुख्यमंत्री का तो पैसा नहीं लग रहा है, तो किसान और गरीब का पैसा लग रहा है। आज सब्जी का रेट देखिए, कोई भी हरा सब्जी 50 रुपया से नीचे नहीं है। अब महंगाई मुद्दा कहाँ रह गया? अब मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि मोदी जी शेर हैं, अगर शेर पालना है तो हम 500 रुपये भी पेट्रोल होगा, 300 रुपये भी पेट्रोल होगा तो हम लेंगे। जिसके पास पैसा है उसको तो नहीं ना बुझा रहा है। हम अब छोटे आप माने चैनल के हैं या बड़े चैनल के हैं, आप हमेशा घूमते रहते हैं, आपको तो सैलरी उतना आता भी नहीं है। नहीं आता है तो तेल आप कहाँ से भराइएगा? ज़रूर आप किसी से कर्जा लेके आप भरवाइएगा। आप फिर बाद में आपको जब सैलरी मिलेगा तो अपने घर को, अपने भाई बहन माता पिता के मुंह के निवाला पर उस पर कटौती करके तब उसको पैसा आप दीजिएगा। तो वो तो नरेंद्र मोदी जी और पेट्रोलियम मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को तो सोच नहीं है। सोच तो है कि हमको राज कैसे करना है, हमें राज गरीबों के सीना पर चढ़ के करना है कि किसान जो पूरा दिल्ली से घेरा हुआ है उसके सीना पर चढ़ना है, कि मजदूरों के सीना पर चढ़ना है। डीजल और पेट्रोल तो एक बहाना है, मोदी और नीतीश को शासन चलाना है। अच्छा एक बात बताइए, घर कोची से जाते हैं? हम तो भैया जाते हैं पैदल चल जाते हैं, साइकिलों से चल जाते हैं, ना तो गाड़ी से जाते हैं। ट्रेन से भी जाते हैं? ट्रेन से तो बहुत कम जाते हैं। पटना जंक्शन से अब 10 को प्राइवेट ट्रेन चलेगा। देखिए मोदी जी के पास कोई उपाय नहीं है। अब वो 2025 में जाए या 2024 में जाए, मगर बिहार की जनता इनसे नाखुश है, देश की जनता उनको नकार दिया है। और एक ये जो बैगलिंग हुआ है, या बिहार के चुनाव में हो या केंद्र के चुनाव में हो, कहीं ना कहीं बैगलिंग हुआ है। यही कारण है कि आज तक हमारा 4 गो सीट, पहले 22 गो था, 4 गो पर आए। इस बार हम लोग का एक भी खाता नहीं खुला। कारण क्या है?
नरेंद्र मोदी। नहीं, आपके नेता प्रचार में नहीं थे? नहीं, मेरा नेता प्रचार में। जनता नहीं चुनाई? हमको जनता चुना। कहाँ चुना? वोट के लोकसभा में क्या सीट आपका? वोट के मैनेजिंग देखिए, हमारा वोट गिरा, मगर हमारा वोट जो गिरा उसका गिनती नहीं हुआ, और जो नहीं गिरा उसका गिनती हुआ। ये तो मशीन का हेरा फेरी न हुआ। ये तो आप लोग हारते हैं तो कहते हैं मशीन खराब है, जीते हैं तो नहीं कहते हैं। तो काहे नहीं पूरा भारत सरकार, पूरा बिहार सरकार, पूरा माने जितना राज्य का सरकारें है बीजेपी का और उनके गठबंधन, उनके सहयोगी का, काहे नहीं ममता दीदी के हरा दिया? वहाँ पर काहे नहीं इनका दाल गला? यही सवाल आपसे है ना, वहाँ ईवीएम नहीं खराब? ना, ईवीएम खराब था, मगर वहाँ के लोग टाइट थे, वहाँ के लोग व्यवस्था में थे, वहाँ के कार्यकर्ता व्यवस्था में था। हमारे यहाँ के लोग इधर उधर हो जाते, इसलिए थोड़ा हम लोग का गड़बड़ी हो जाता है। और यहाँ के जो अफसरशाही है, केंद्र की अफसरशाही है, और यहाँ के कानून व्यवस्था, यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ का नीति व्यवस्था सब मिला जुला है। और हमारे नेताओं पर सब लोग माने किसी को जिला बदल, किसी को फलाना केस में फंसा दिया जाता है। जैसे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को आज सिवान के एगो हम लोग का शेर थे, आज दिल्ली में उनकी इंजेक्शन से मौत होता है। उसका कारण कौन है? झूठो बोल रहे हैं, इंजेक्शन से काम होता है। तो क्या कोरोना हो गया था, फिर ये बीमारी और भी था। नहीं, बीमारी क्या था? जो आदमी आज तक के एगो सुपारी नहीं खाया, एक इलायची नहीं। देखने गए थे सुपारी नहीं? अरे भैया, मेरा घर ही सिवान हुआ, प्रतापपुर उनका घर हुआ, चैनपुर मेरा घर हुआ। हमारे घर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर हम लोग का आना जाना बराबर उनके परिवार से, उनके पिताजी से, उनके भाई से, हिना साहब से, उनके बेटा ओसामा से हम लोग को बराबर मिलन जुलन होता। हम लोग आज तक कभी नहीं देखा कि साहबुद्दीन एगो सुपारी या एगो इलायची भी खाते हैं। तो उस आदमी को रोक कहाँ से हुआ? कहीं ना कहीं साजिश हुआ है, या भारत सरकार से हो या बिहार सरकार के हो। साजिश हुआ है। तो आपके नेता गए काहे नहीं मिले? हमारे नेता तो खुद रोगी है। और लोग नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं? हमारे नेता मानते हैं कि दिल्ली में वो अपने पिता के इलाज में थे, पहले उनका उधर निधन हो गया। गांव पर गए थे ना, अभी लालू जी से मिले? नहीं गए थे, तेज प्रताप गए थे। आप अभी जा रहे हैं? डैमेज हो गया तब ना गए जी? अरे भैया, डैमेज तो जब जिंदगी मिला है तो जिंदगी तो खोना ही होगा, किसी ना किसी माध्यम से। मगर भारत सरकार उसका जिम्मेदार है। आज साहबुद्दीन हम लोग के बीच में नहीं है, उसका सरकार का जिम्मेवारी है कि ऐसा अस्पताल में रखा जहाँ पर कोई ना मरीज था, ना कोई कंपाउंडर था, ना नर्स था, ना डॉक्टर था, ना कोई वो अस्पताल था। तो वहाँ पर साहबुद्दीन की इलाज होता है। कहा जा रहा था कि अब लगता है पार्टी छोड़ेंगे उनके बच्चे। उनका बेटा पार्टी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, अब आने वाले उस समय बताएगा। हम तो कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं है या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, मगर एक लालू जी के दूत हैं। हम लालू जी की बातों को, लालू जी की ताकत को और लालू जी के मनोबल को हम गांव के गरीबों में, बिहार के गरीबों में, देश के गरीबों में। अभी पंचायती चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा पंचायती चुनाव में एक भी माने एनडीए के लोग नहीं आएंगे, सब महागठबंधन के लोग जीत के आएंगे। एथी से थोड़ी हो रहा है, सिंबल पे थोड़ी नहीं, हो रहा है। सिंबल से नहीं होता है, सिंबल का नहीं है। जैसे पंचायती चुनाव है तो उसमें पता चल जाता है ना कि कौन आरजेडी वाला है, कौन कांग्रेस वाला है, कौन बीजेपी वाला है। वही माइनेट के लोग वोट देंगे। और आपके आदमी जीत के आएंगे? हमारे आदमी जीत के आएंगे। अभी पंचायती चुनाव में पूरा अभी महंगाई से लोग त्रस्त है, लोग अपना परिवर्तन चाहता है। आज तेल परिवर्तन हुआ 2020 में, आप लोग हल्ला कर लेते कि परिवर्तन नहीं, परिवर्तन हुआ ना, मगर ईवीएम ना खराब हो गया। ईवीएम का फिर वही आप हारते हैं तो ईवीएम खराब। अरे भैया, ईवीएम बार बार चेंज किया जाता है, आपको मालूम है नहीं है? ये मशीन का हेरा फेरी हो गया है। अगर हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी अगर बाहर होते तो इनको ईवीएम दिखाते कि ईवीएम क्या होता है। अगर आज अगर बैलेट से चुनाव करा लिया जाए तो पता नहीं चलेगा नीतीश कुमार को, अब पता नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी को। जनता खोज रहा है गाँव में, गरीब महिला खोज रही है। चुनाव तो कितना घंटा लेट लगता है डिसीजन आने में? अमेरिका में देखे ना आप, तो लेट होता है तभी ना जनता से भेंट होता है। हाँ, लेट नहीं होता तो भेंट कहाँ से? अब डब मारिएगा लंटेन पर चल जाता है, तीर पर मारिएगा लंटेन पर चल जाएगा कमल पर। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम का कमाल है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कैसे अब घोषणा कर दिए पहले कि जो भी अगर बिहार में या देश में चुनाव लड़ रहे हैं वो समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम का में सेटिंग था, तब न नरेंद्र मोदी बात बोले थे। तो अभी लालू जी कब आएंगे?
अब देखिए, अब लालू जी अभी थोड़ा उनका तबीयत सेहत हो जाए और बढ़िया हो जाए तो पटना फिर आप लोगों से रूबरू होंगे। तो फिर आपका डिमांड कम हो जाएगा। हमारा डिमांड कम नहीं होता है, नेता का और शेर का कभी डिमांड नहीं होता है। बस वो चूहा लोग का डिमांड कम हो जाएगा, जो चूहा अभी रोड पर घूम रहे हैं लोग। और जेडीयू में अभी चल रहा है आरसीपी वर्सेस ललन सिंह। अब देखिए, उन लोग का अपना मैटर है, दोनों उठा पटक की पार्टी करते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को पंखा छोड़वा के तीर का अध्यक्ष बनाया गया, और फिर उनको पंखा के बिजली के प्लग में खोस दिया गया कि अस्थिर रहिए। तो ऐसा राजनीति नहीं होता। अभी नीतीश कुमार कौन ड्रामा कर रहे हैं। जिस दिन अभी ये ट्रेलर चल रहा है, जिस दिन पिक्चर चलेगा उस दिन बिहार की जनता इनको समझ लेगी। पावर हाउस है नीतीश कुमार जेडीयू के मंत्री। पावर हाउस है तो पावर हाउस कहाँ से होगा? गोबरे से न तैयार होगा। गोबर मेरे पास है, लालू प्रसाद जी के पास गोबर है। तो नीतीश कुमार अपना गोबर से पावर हाउस और नरेंद्र मोदी अपना पावर हाउस से तैयार करेंगे। चाचा भतीजा सुनने मिल रहे हैं। चलिए, चाचा भतीजा की बात है, बाकी मैटर उनसे पूछिएगा कि वो कब मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। अब उस पर हमको नहीं एथी करना है। तो ये छोटे लालू हैं, छोटे लालू के नाम से जाने जाते हैं। वीरेंद्र शर्मा इनका असली नाम है। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।